माता देवहूति की 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के ऋषि पुत्रों के साथ में हुआ। नारद जी को छोड़ करके बाकी जो 9 ऋषि थे, अभी 10 के नाम आपने सुने, तो 10वें नंबर के नारद जी थे। तो नारद जी को छोड़ करके उन 9 शेष जो 9 ऋषि हैं, उनका विवाह करदम जी की 9 बेटियों के साथ हो गया। सबसे बड़ी बेटी का नाम था कला देवी, जिनका विवाह मरीचि मुनि के साथ में हुआ। दूसरी बेटी थी अनसुईया, जिनका विवाह अत्रि मुनि के साथ में हुआ। तीसरी बेटी थी अरुंधति, जिनका विवाह वशिष्ठ जी के साथ हुआ। चौथी बेटी थी ख्याति, जिनका विवाह भृगु ऋषि से हुआ। शांति का विवाह अथर्वण ऋषि से, क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि से, हविर्भू का विवाह पुलस्त ऋषि से। ऐसे सब बेटियों का विवाह करके विदा कर दिया। कर्दम जी ने कहा देवी बेटियों के विवाह हो गया, बेटा तुम्हें मिल गया, अब अपने राम चलते हैं भजन करने। करदम जी तपस्या करने चले गए, समाज को शिक्षा दी। कितना भी वैभव घर में क्यों ना हो, कितने भी आज्ञाकारी बेटा बेटी क्यों ना हो, फिर भी ब्राह्मण का कर्तव्य है ब्रह्म ज्ञान को प्रमुखता प्रदान करे। ब्राह्मण का शरीर ब्रह्म ज्ञान के लिए हुआ है, केवल विषयों के भोगने में ही अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। विषयासक्त चित्त विषयी पुरुषों का होता है, ब्राह्मण का शरीर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिला है। इसलिए ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण का शरीर पाकर के तुमने क्षुद्र विषयों में ही सारा जीवन गंवा दिया, तो आपने अपने जीवन की बहुत बड़ी हानि की है। इसलिए करदम जी के जीवन में सब कुछ अनुकूलता होते हुए भी उन्होंने घर त्याग दिया। घर में केवल मैया बेटा 2 रह गए। एक दिन एकांत में अपने पुत्र कपिल के पास मां देवहूति ने आके प्रश्न किया कि बेटा, मैंने जीवन में सारे सुख भोगे, फिर भी विषयों से मुझे वैराग्य क्यों नहीं हो रहा। तब कपिल भगवान ने कहा माता जी, विषयों से किसी को कभी वैराग्य नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि जो हमारा मन है ना, इसका विषयों से कभी पेट भरता ही नहीं। ये मिल गया तो ये और मिल जाए। जितना विषय भोगोगे, विषय वासना और बढ़ेगी। आग में ज्यों घी डालते रहोगे, अग्नि और भड़कती रहेगी, शांत होने वाली थोड़ी है। बकरे को जितना घास खिलाओ, उसका पेट नहीं भरने वाला, फिर दोबारा चाहिए। विषय बीमारी है, खुजली जैसी। किसी को खुजली लग जाए है तो रोग, पर खुजली को खुजलाने में तो बड़ा आनंद आता है। पर क्या कोई रोगी चाहेगा कि मेरे को शरीर में खुजली हो जाए? बहुत आनंद आता है। अरे बीमारी है, इससे बचो भाई। चाहे जितना आनंद खुजलाने में आवे, पर ये बीमारी कोई नहीं चाहता, समझदार व्यक्ति। आखिर है तो रोग ही। ये जो संसार के विषय सुख हम भोग रहे हैं, ये भी एक रोग है, भव रोग। विषय भोग, इससे वैराग्य। एक ही बात है, चाहे जितनी खुजली मचे सहन करो, क्योंकि जितना खुजलाओगे बाद में उतना ही परेशान रहोगे। कई लोग जोर से खुजला लेते हैं, बाद में कहते हैं भगवान बड़ा दर्द हो रहा है, जोश में आकर के खुजला लिए। उसी प्रकार इन विषयों को धैर्य के साथ में इसकी तृष्णा को सहन करना ही विवेक है। इसमें बहना नहीं चाहिए। ये मन जो है ना, विषयों के प्रति आकर्षित होता है तो बंधन का कारण बनता है, और विषयों से विमुख होकर जब भगवान से ये मन जुड़ जाता है तो यही मुक्ति का साधन भी हो जाता है। गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्त है। इसलिए सताम प्रसंगा मम वीर संविदो, सताम प्रसंगा मम वीर संविदो, भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा, भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा, तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्त्मनि, तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्त्मनि, श्रद्धारतिर्भक्तिर्योगेन
संतों का संग करो माता जी। संतों के संग से गोविंद के दिव्य गुण सुनने को मिलते हैं। और संतों के मुख से जब बार बार प्रभु की चर्चा सुनोगे तो सनई सनई अपने आप ही भगवान से तुम्हारा प्रेम हो जाएगा। बहुत सुंदर उपदेश 8 अध्यायों में कपिल भगवान ने मां को दिया है। इसको कपिल अष्टाध्यायी कहा जाता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग का वर्णन किया। पवित्र भूमि में बैठ करके साधक को नासिका के अग्र भाग में भगवान का ध्यान करना चाहिए। हमेशा प्रभु का ध्यान चरणों से प्रारंभ करें। चरणों से मुखारविंद पर्यंत एक एक अंग का ध्यान करें। कैसे है चरणारविंद? संचिन्तयेद् भगवतः चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाख्यं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाख्यं उत्तुङ्गरत्नविलसत् नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महत् हृदयान्धकारम् ज्योत्स्नाभिराहत महत् हृदयान्धकारम् संचिन्तये भगवतः संचिन्तये ऐसे चरणों का ध्यान करें जिसमें वज्र अंकुश ध्वजा कमल जौ आदि के चिन्ह बने हुए हैं। एक एक चिन्ह का ध्यान करते हुए चरणों से लेके मुख पर्यंत भगवान के एक एक अंग में मन लगाए, चिंतन करें, चित्त में उस छवि को उतारे। अंत में मुखारविंद पर दृष्टि एकाग्र हो।